स्वकर्ता पितु की जय। जय आदिवासी, जय जोहार। मैं एसी सर्वेंद्र मातोश्री मेवाती पिताश्री केसरी, मुकाम पोस्ट तालुका शाहपुर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र, भारत, इंडिया। मैं एसी सर्वेंद्र आप लोगों के बीच में इतना वीडियो लाता हूँ उस वीडियो के ऊपर ध्यान दीजिए और जानकारी लीजिए। और जानकारी लेने के बाद आप कोई ना कोई परेशानी में ज़रूर फंसे हुए हैं। उस परेशानी से निकलने का रास्ता सिर्फ जानकारी है, सिर्फ ज्ञान है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग जितने हमारे आदिम जाति आदिवासी भाई हैं, 10, 20, 50 इकट्ठा होकर बैठक लीजिए। हफ्ता में एक बैठक तो होनी चाहिए। मैं रोज़ाना रात को लाइव आता हूँ 8 बजे, रोज़ मेरा सेशन 8 बजे रहता है और इसी चैनल पे रहता है। आप लोग लाइव में उस चैनल के अंदर क्या क्या बातें हो रही है देखिए और जानकारी लीजिए और मुझसे पूछिए। जो भी पूछेंगे, जो भी उसका उचित जवाब होगा दूंगा। और हमारे कुछ भाइयों का फ़ोन आया है, बहुत खुशी हो रही है कि वो भी जागृत करने के लिए परेशान है कि हम भी जागृत करेंगे। हमने उनको भी बोला है कि आप लोग वीडियो बनाइए, वीडियो के द्वारा सबको जागृत करिए, सबको बताइए कि भाई हम आदिम जाति आदिवासी हैं। आदिम जाति आदिवासी है क्या? भारत नॉन जुडिशियल है, बाकी कंट्री जुडिशियल है और नॉन जुडिशियल में आदिम जाति आदिवासी है। जो मूल यहाँ का मूल बीज है, मूल वतनी है, मूल निवासी है। उस निवासी का पावर क्या है, उस निवासी की पहचान क्या है, उन चीज़ों के बारे में आप सबको बताइए, जानकारी दीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेंगे, कोई हिंसक कार्य नहीं करेंगे, कोई किसी को गलत नहीं बोलेंगे। अपने पेपर वर्क से, दस्तावेज के बल पे सबसे आप बात करेंगे, सबको पेपर देंगे, सबको बताएंगे। ऐसी भारत सरकार का मतलब क्या है? एंटी क्राइस्ट भारत सरकार। हमारे दादा श्री कुंवर केसरी सिंह हैं और दादा के पास पेपर है। 64,142 डेलीगेट्स ने साबित किया है, सर्टिफिकेट दिया है। उन चीज़ों का दस्तावेज हमारे पास है और आप मिलन समारोह में और बैठक में जाकर ले भी सकते हैं। कुछ भाइयों को दिक्कत बहुत ज़्यादा बैंकों वालों से है, कुछ अधिकारियों से है, पुलिस प्रशासन से है। तो पुलिस प्रशासन को, बड़े अधिकारियों को मालूम है, जो कर्मचारी के स्तर पर, पुलिस के स्तर पे काम कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम है तो उनको बताइए, जानकारी दीजिए कि सर ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा हमारे ऊपर 13(3) के तहत ये अनुच्छेद नहीं लग रहा है। अगर कोई धारा है, कुछ है, तो आपकी बात को समझेंगे। नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, उनसे जो ऊंचे अधिकारी है वह तो समझेंगे, उनको तो बताइए। लेकिन आप कहीं भी हिंसक कार्य मत करिए, किसी से झगड़ा मत करिए, उनका उल्टा जवाब मत दीजिए। ये बातें मैं आप लोगों को कितना बार बताया, कितना बार कहलाया। किसी का घर टूट रहा है तो किसी का खेती कब्जा हो रही है, उसके बारे में आप दस्तावेज बनाइए और दस्तावेज बनाकर प्रस्तुत कीजिए, दिखाइए उनको। आपको दिखाने के, आपके बताने के, आपके दस्तावेज के बल पर ही आपका चीजें रुकेगा। और हमारा आपसे निवेदन है कि लाइव सेशन में 8 बजे जरूर आइए और लाइव सेशन में आने के बाद जितना भी लोग हैं, जिसको भी जो तकलीफ है, आप मैसेज करिए। उस मैसेज के बारे में हम बताएंगे आप लोग को कि आपकी ये तकलीफ ऐसे दूर की जा सकती है। अधिकतर लोगों को बैंकों से दिक्कत है, तो बैंकों के लिए हम यही बोलेंगे कि बैंक का जब कोई भी रिकवरी आता है, आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, हाउस लोन है, लैंड लोन है, जो भी है, उसके बारे में जानकारी लेकर उनसे दस्तावेज के बल पे बात कीजिए। लेकिन आप आदिम जाति आदिवासी नॉन जुडिशियल हैं तो ही आपकी सुनवाई होगी। अगर आप जुडिशियल हैं तो नहीं होगा। ऐसे तो सब लोग बोलते हैं कि सबका कर्जा बैंक वाला ऐसे अगर इग्नोर करेगा और कोर्ट में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉन जुडिशियल के लिए, आदिम जाति आदिवासी के लिए, जो हमारे आदिम जाति आदिवासी भाई हैं उनके लिए है। वह अपनी लड़ाई, हमारे जैसे भाई लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, दस्तावेज से बता सकते हैं और बैंक को सुनना पड़ेगा। बैंक एक स्थापना किया गया 1935 में संस्था है, प्राइवेट कंपनी है, जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक संस्था है, एक कंपनी है, 1935 में स्थापित किया गया, जिसका पेपर है, दस्तावेज है। मैं दस्तावेज और पेपर के बल पे ही बात कर रहा हूं और बता रहा हूं आप लोग को। उस दस्तावेज को पढ़िए और इस बात को चेन्नई के जज ने बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जजमेंट भी दिया है कि जितने एम्प्लॉय हैं, जितने काम करते हैं, सब प्राइवेट हैं, वह लोग भारत सरकार के नहीं हैं।
तो आप इन चीजों को जान लीजिए और इन चीजों को जान के रखिए कि आप जो हैं भारत के जो यहाँ के नॉन जुडिशियल हो, भारत के मूल मालिक हैं, भारत के मूल निवासी हैं। तो जब आप मालिक हैं, मालिक के परिवार से हो आप, और मालिक हमारे हैं श्री कुंवर केसरी सिंह दादा, और आप उनके अगर परिवार से हो तो आपके पास दस्तावेज होगा, और उस दस्तावेज के बल पे, उस दस्तावेज की ताकत पर आप यहाँ के मालिक हो। तो मालिक के ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी, कौन सी धारा होगी, इन चीजों को धीरे धीरे जानकारी ले लीजिए। लेकिन हताश मत होइए, परेशान मत होइए कि आप अपने आप को कुछ कर लें तो बैंक वाला मान जाएगा, नहीं मानेगा। कोई आपकी लैंड पे कब्जा कर रहा है तो आपको कुछ घटना करने से मानेगा, नहीं मानेगा। आप दस्तावेज बनाइए, दस्तावेज लीजिए, दस्तावेज के बल पे उसको चैलेंज करिए। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं सुनेगा तो 10, 20, 50 लोग मिल के सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करिए। सुप्रीम कोर्ट तो सुनेगा, लेकिन आपकी PIL दाखिल होगी तो ही सुनवाई होगी। मेरा कहने का मतलब है कि मैं जितना बार आप लोगों को समझाता हूं, बताता हूं, उन चीजों को ध्यान दीजिए और बिल्कुल किसी से डरिए मत। जब आपके पास जानकारी रहेगी तभी तो आप बताएंगे, नहीं तो डरने का क्या है, जबान से निकलेगा नहीं आपके, तो वहां पर आपका पेपर, कागजात सब गलत हो जाता है और झूठ मान लिया जाता है कि इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो पहले आप दस्तावेज को जान लीजिए, फिर अपने आप को जान लीजिए, फिर देश का रूलिंग व्यवहार जान लीजिए, फिर देह का रूलिंग व्यवहार जान लीजिए। उसके बाद आप कार्रवाई करिए। हमारा कहने का मतलब है कि हम इतना अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग, सब लोग, आदिम जाति आदिवासी भाई लोग जागृत होइए और सब लोग सबको जागृत करिए, सबको बताइए। धीरे धीरे आपके बताने से ही सब लोग जागृत होंगे और सब लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे।